Morning students of 7th standard we are going to start our English grammar chapter 10। तो चैप्टर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। वो तीन तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बदलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। हमने पहले पढ़ा है कि सेंटेंस जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। तो उनमें वो 4 तरह से जो होते हैं वो हमने पहले ही पढ़ा है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ईच ऑफ दिस इज़ यूज्ड फॉर ए डिफरेंट पर्पस। अब ये चारों ही अपने अलग अलग सेंटेंस के मुताबिक लिखे जाते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन डिवाइड सेंटेंसेस इंटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब उसी तौर तरीके यानी वही तरीके को ध्यान में रखते हुए हम जो है सेंटेंस को 3 अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज में यानी विस्तार में उसे डिवाइड करते हैं। तो वो 3 अलग विस्तार में जो सेंटेंस बांटे जाते हैं उनमें से एक होगा सिंपल, दूसरा होगा कंपाउंड और तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल सेंटेंस की क्या परिभाषा है या क्या उसकी डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। शीना सैट इन द पार्क। अब यहाँ पे सैट जो है वो फिनिट वर्ब है। द वर्ब इन द अबव सेंटेंस इज सैट। इट इज़ फिनिट वर्ब। दिस सेंटेंस हैज़ ओनली वन फिनिट वर्ब एंड इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। अब ऐसा सेंटेंस है जो हमने ऊपर सेंटेंस देखा, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है और एक ही वर्ब है इसीलिए हम उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। और जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, फिनिट वर्ब, उसे ही हम कहते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। A sentence which has only one finite verb is called a simple sentence। ये रही उसकी डेफिनेशन कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही फिनिट वर्ब हो उसे ही हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सो दिस इज़ योर डेफिनेशन। ये आपको लर्न भी करनी है, लिखनी भी है। उसके बाद नीचे देखते हैं, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। कुछ सेंटेंस नीचे दिए हैं उनको हम देख लेते हैं। शीना सैट इन द पार्क ऑन द वुडन बेंच नियर द पॉन्ड नॉट नोटिसिंग द स्क्विरल नियर हर फीट। अब शीना पार्क में बैठी है, पार्क में वो बैठी है मगर किस पर बैठी है? वुडन बेंच पे बैठी है। अब वुडन बेंच कहाँ पर है? नियर द पॉन्ड यानी तालाब के पास में। और नॉट नोटिसिंग द स्क्विरल नियर हर फीट। अब उसने इस बात पे गौर नहीं किया कि उसके पैरों के पास में स्क्विरल है। दिस सेंटेंस हैज़ ओनली वन फिनिट वर्ब सेट। अब ये पूरा इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन उसमें वर्ब एक ही है, सेट। द वर्ब नोटिसिंग इज़ नॉट ए फिनिट वर्ब। अब ये जो वर्ड नोटिसिंग कर रहे हैं वो नॉन फिनिट वर्ब है। दो द सेंटेंस इज़ ए लॉन्ग इट इज़ ए सिंपल सेंटेंस। जबकि ये सेंटेंस लंबा है लेकिन फिर भी ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही फिनिट वर्ब है। इट इज़ ओनली नेसेसरी दैट ए सिंपल सेंटेंस इज़ ऑलवेज स्मॉल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंपल सेंटेंस जो होगा वो छोटा सा ही होगा और लंबा भी हो सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट इट हैज़ ओनली वन फिनिट वर्ब। अब इसमें ज़रूरी क्या होती है या क्या चीज़ हमें समझनी है कि इसमें सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही फिनिट वर्ब होता है यानी कि एक वर्ब होता है बस। सिंपल सेंटेंस में हैव 2 सब्जेक्ट्स, जबकि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 हो सकता है लेकिन वर्ब एक ही होता है। शीना एंड नेहा सेट इन द पार्क। अब यहाँ पे शीना एंड नेहा ये 2 हो गए नाम लेकिन वो सब्जेक्ट हैं, लेकिन वर्ब जो है वो एक ही है। सिंपल सेंटेंस में हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। अब सिंपल सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन वर्ब एक ही होता है। एग्जाम्पल, शीना सॉ ए स्क्विरल एंड ए स्पैरो। यहाँ पे स्क्विरल और स्पैरो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। Both the sentences have one finite verb each, so they are simple sentence। अब इन दोनों ही सेंटेंस में फिनिट वर्ब एक ही है इसीलिए हम इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस एंड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। Read the sentence given below। शीना sat in the park and the children played on the swings। अब यहाँ पे शीना सब्जेक्ट है, sat फिनिट वर्ब है, the children सब्जेक्ट है और played फिनिट वर्ब है। तो एक ही सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हो गए, 2 वर्ब हो गए हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस।